हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो 22 मई को मीटिंग होने वाली थी, बोर्ड मीटिंग, वो फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ फैसले लेते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे और इसमें जो कुछ फैसले हुए हैं उसमें जो पहला ये निर्णय लेते हुए दिखाई दिए हैं वो फिलहाल Q4 का रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होता है वो जारी किए हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल अभी 5 करोड़ जो शेयर हैं राइट इश्यू के माध्यम से वो फिलहाल देते हुए नजर आई है। उसके बारे में कुछ डेटा निकल के सामने आते हुए नजर आ रही हैं और तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है वो 5 करोड़ जो शेयर राइट इश्यू के माध्यम से जारी करने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ न्यूज निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 मई का डेट पड़ा हुआ है और ये जो कंपनी है 22 मई को मीटिंग करी है, उसमें जो भी आउटकम निकल के सामने आए उसके बारे में ये बताते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैंड एलोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो जारी कर दी है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है कुछ अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दी है, जिसमें जो मिस्टर सुशील दुबे जी हैं उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बनाते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस भी भेजते हुए नजर आई है, जो कि पेड इक्विटी शेयर जो ये राइट इशू के माध्यम से जारी करते हुए दिखाई दी थी उसके संदर्भ में। और ये जो राइट इशू जारी करते हुए दिखाई दी थी ये फिलहाल 5 करोड़ ये राइट इशू के माध्यम से ये शेयर जारी करते हुए दिखाई दी थी। और उसी के संदर्भ में ये फिलहाल फाइनल कॉल के लिए ये एक नोटिस सेंड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये लेटर डेट जो निकल के सामने आया फिलहाल 8 जनवरी 2021 के संदर्भ में ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है। साथ इसके रिकॉर्ड डेट के भी बारे में ये पूरा डिटेल से जानकारी देते हुए नजर आ रही है। और ये जो फाइनल कॉल करते हुए दिखाई दे रही है कि ये ₹3.75 पर शेयर के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम पर ये 2021 में जो राइट इशू जारी करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल उसके संदर्भ में फिर से एक रिकॉर्ड डेट ये जारी करी है। और ये जो रिकॉर्ड डेट जारी करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 4 जून 2024 जारी करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात 4 जून से पहले जो भी शेयर होल्डर जिनको ये राइट इशू मिले हैं, अगर पैसा ये पे नहीं करते हैं तो उनके डीमेट अकाउंट से ये जो शेयर है वापस चला जाएगा और जो डीमेट अकाउंट है उसमें शो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो भी शेयर होल्डर हैं उनको फिलहाल ये जो प्रीमियम ये दिखाई दे रहा है उसको पे करके और इसे जो फाइनल कॉल दिया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है कि आप राइट इशू संबंधी जो शेयर प्राप्त करे थे उसका पेमेंट कर दीजिए। तो उसके संदर्भ में रिकॉर्ड डेट ये फिलहाल कंपनी ने जारी कर दिया है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इनके सब्सिडीज कंपनी की, तो चूंकि आप जानते हैं इस वीडियो में हम जो रिजल्ट देखने वाले हैं वो फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की जो खासियत होती है वो ये कि इसमें जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उनका सभी डेटा शामिल होता है और साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट निकल के सामने आया होता है उसका भी डेटा इसमें शामिल करके फिर इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से सब्सिडी के माध्यम से ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पर आप देखिए जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड और इसकी जो सब्सिडीज कंपनी होते हुए दिखाई देती है वो फिलहाल उसमें 3 कंपनियां शामिल है, जिसमें पहला है ऊर्जा बैटरी लिमिटेड जो कि बैटरी क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। और दूसरी है ऊर्जा डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड जो कि ये डिजिटली क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है। और तीसरा जो है वो साहू मिनरल्स प्रॉपर्टीज अर्थात ये मिनरल्स एंड प्रॉपर्टी क्षेत्र में ये काम करते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है फिलहाल Q4 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये पिछले साल को Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो डेटा ये दिए गए हैं सभी डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है जिस वास्तविक बिजनेस से अपना रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी है वो 1302 लाख का प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1063 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 1111 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें ये जो कंपनी ने टोटल इनकम निकाल के दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में टोटल 1344 लाख का इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1111 लाख का ही इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 1149 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें जो क्वार्टर 4 बीता है उसमें इस कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल जो एक्सपेंस है इसका 1298 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1101 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 1055 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो एक्सपेंस है न केवल वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई है और इसे भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे ये जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स जो रहा है वो कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है और साथ उसमें से जो टोटल एक्सपेंस होता है उसको घटाने के बाद इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के सामने आता है, जिसमें टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो क्वार्टर बीता है 4 उसमें ये जो कंपनी है टोटल 46.56 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये फिलहाल 9.22 लाख का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 94 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 3 से 4 गुना की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे हालांकि ये जो कंपनी है उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आधा होता हुआ नजर आ रहा। अभी हम यहीं पे बात कर लेंगे अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, और नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस होता है उसको घटाया जाता है और साथ ही साथ जो अदर खर्चे हुए रहते हैं और जो टैक्स होता है उसे भी घटाया जाता है टोटल इनकम में से, और जो शेष राशि बचती है वही प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी न्यूज चैनलों में यही प्रॉफिट को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर 4 में जो इसका नेट प्रॉफिट रहा है वो फिलहाल 46 लाख का रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 9 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 93 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड पेश करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त वृद्धि दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फिलहाल आधा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आधा हुआ है उसका जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे जिस हिसाब से खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए था, टोटल एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहिए, तो वो करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर बेस पे इसका जो एक्सपेंस है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर लेती तो ये जो प्रॉफिट आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि बराबर पहुंचता हुआ दिखाई देता, या आगे निकलता हुआ भी दिखाई देता। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो Q4 का कंपनी ने रिजल्ट निकाल के दिया है और इसमें जो इसका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के सामने आया है उसका प्रभाव इसके अर्निंग्स पर शेयर पे भी देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी आधी होते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस Q4 रिजल्ट का लब्बो लुबाब बस यही है कि इस कंपनी को अगर हमें स्टार के रूप में देना हो तो इसे
से 3 से 4 स्टार देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस पे उतना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी ने अपने जो Q4 रिजल्ट निकाल के दिया है उसको फिलहाल मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो मार्केट बंद होने के बाद आया है। अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो इस कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो हो सकता है इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। हम अगर बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 22 मई को मार्केट बंद हुआ है तो उसमें 1.5% की तेजी देखी जा रही है, और ये जो तेजी अगर बरकरार रहती है तो ये मान के चलिएगा जो ये Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो बाजार को पसंद आ गया है। लेकिन अगर इसमें गिरावट देखी जाती है तो हो सकता है कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो बाजार को पसंद न आया हो और मार्केट फिलहाल गिरावट की तरफ बढ़ जाए। और अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी जब 22 मई को मार्केट बंद हुआ था तो कितने बंद होते हुए दिखाई दी थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 रुपये 10 पैसे पे ये फिलहाल बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 3% की तेजी दिखाई है। 1 महीने की बात करें तो गिरावट देखी जा रही है 0.5% की। 6 महीने की बात करें तो 80% का ये रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करिए एयरटेल डेट की तो 48% का, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 187% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।